गलत बात जो है वो उसको गलत बात को जो है उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से ये सरकार बनी है जो एजुकेशन को रिलेटेड इन्होंने जो पॉलिसियाँ लाई हैं पिछले 6-8 वर्षों में, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें या जो ब्लैंकेट बैन है अपॉइंटमेंट्स में उसकी बात करें, और अगर रैशनलाइजेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 6-8 वर्षों में इन्होंने इसको बिल्कुल ही पटरी से उतार दिया हर एक डिपार्टमेंट को, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो अब ये फिर बोलना कि डिस्क्रिमिनेशन, और अभी जब से ये सरकार बनी है तब से हमने कोशिश की रैशनलाइजेशन हो, DPCs हो, उनके जो प्रमोशन इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने की, उनको देखने की काफ़ी हद तक हमने इस पे काम किया है। जहाँ जम्मू प्रोविंस की बात हो, हमने पुंछ राजौरी से ट्रांसफ़र पॉलिसी की स्टार्ट की थी, और जब ये हुआ तो जब ऑर्डर आ गया उस ऑर्डर में कुछ लोगों ने फिर कंप्लेंट की है कि ये ऑर्डर जो है ठीक तरीके से नहीं किया गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी के ज़रिए कहा गया है कि एग्ज़ामिन करो आप, अगर कहीं पे भी शिकायत नज़र आती हैं फिर इसको देखा जाएगा। दैट वाज द रीज़न कि उस टाइम फिर आगे ये ट्रांसफ़र पॉलिसी वहाँ नहीं बढ़ पाई। एक सेकेंड, इसी तरह हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने CPWs जो पिछले 30 साल में कभी परमानेंट नहीं हो पाए, वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में इस सरकार ने परमानेंट किए। जम्मू में हमने 860 के अभी तक, कश्मीर में टोटल 300 या 400 हुए हैं। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बजाय ये बोलना कि डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया है। मैम, आपने बोला बहुत सारी पोस्ट्स वो हैं जो फ्रीज की गई है। ये बताया कि कहीं सारे नाम पे जो है बच्चों से फीस मांगा जाता है, पेरेंट्स को तंग किया जाता है, जैसे कि एनुअल चार्जेस है, और उसके साथ साथ अब देखिए उसके लिए ऑलरेडी कमेटी बनी है, फी फिक्सेशन कमेटी, जोनल लेवल पे भी कमेटियाँ बनी हैं जिसको हेड CO ZDO कर रहे हैं, कंसर्न प्रिंसिपल कर रहे हैं, और फीस फिक्सेशन कमेटी ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी एग्जिट है, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्ट है वो। तो अगर किसी को भी कोई भी कंप्लेंट हो, मैंने पिछली बार भी कहा, ऐसे हवा में बात करने से नहीं होगा। अगर किसी को कंप्लेंट हो, फी फिक्सेशन कमेटी के पास जाइए, जो जोनल लेवल की कमेटीज़ बनी हैं उनके पास अपना कंप्लेंट दर्ज कराए, फिर डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, कल आपने बड़ी खुशी की बात दी मैरिज असिस्टेंस स्कीम से, जो हाँ देखिए, जो लोग कहते हैं इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उन लोगों को आपके ज़रिए बताना चाहती हूँ कि जब से ये सरकार 1 साल में बनी है, हमारे जो मैनिफेस्टो में चीज़ें थे उसमें सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना स्टेटहुड को, वो हमने लाया। 370 का रेजोल्यूशन लाना, वो हमने लाया, उसको आगे भेजा गया। एकेडमिक सेशन चेंज करना, वो हमारी मैनिफेस्टो में था, हमने किया। उसके अलावा ओल्ड एज विडो पेंशन को बढ़ाना, वो हमने किया। उसके बाद मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाना, वो हमने बढ़ाया। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन गैप था वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, क्योंकि इलेक्शन के पहले ही किया गया था ऑर्डर, उसको इम्प्लीमेंट इलेक्शन के बाद उन्होंने करवाया जो उन्होंने ही किया था। और हमारे पास जब लोगों की शिकायतें आई, इस क्वालिफिकेशन बार को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने निकाला। 10 kg राशन की बात हो उसको किया, फ्री बहनों को बस सर्विस देने की बात हो वो हमारे मैनिफेस्टो में था, वो ऑलरेडी हो गया है। अब कुछ चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह इन 4 वर्षों में जो है वो हो जाएंगी, लेकिन एक हवा बनाई जा रही है कि मैनिफेस्टो में ये था, नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने गिनी हैं ये इस सरकार ने सारी की हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में सरकार अपना काम कर रही है। CPWO को हमें परमानेंट करने का हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, हमने किया। सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 30 साल में उनको परमानेंट नहीं किया गया था, इस सरकार ने किया। उमर अब्दुल्ला साहब वाली क़यादत वाली सरकार ने ये किया, और एक बहुत बड़ा तबका जिसको इग्नोर किया गया था उनके लिए ये रास्ता निकाला ताकि वो परमानेंट हो जाए।